देखिए, सच्चाई जो मैं समझता हूँ वो यही है कि उन्होंने जो कहा वो ठीक से कहा नहीं, पूरी बात नहीं की, और इसलिए उनकी बात का गलत अर्थ निकालने का अवसर सबको मिल गया है। अच्छा, कोई भी बच्चा भी जो राजनीति में है भारत में, डीएमके के नेताओं को छोड़कर, वो इस जानबूझकर शक्ति से लड़ने की बात, हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे लड़ने की बात ना तो सोच सकता है ना कह सकता है बस। और तो ये मैं तो ये मानता ही नहीं। आप इसको जो भी लें और जो पूरा आख्यान बना रहे हैं आप, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने वो पूरा वाक्य नहीं कहा। लेकिन आपने जो बातें कही मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि वो उनके मन में हिंदू धर्म में जिस शक्ति की उपासना की जाती है उस शक्ति से लड़ने का भाव था या विचार था, यह असंभव है। और इसका उन्होंने जवाब भी दिया है, उन्होंने पूरा बयान दिया है फेसबुक पर, अपना एक उन्होंने टिप्पणी दी है कि उनका असली मतलब क्या था, किस शक्ति से लड़ रहे हैं वो। तो मैं समझता हूं कि ईमानदारी का तकाजा यह है ऐश्वर्य कि आप उन्होंने जो कहा वो भी सुनाएं और उसका जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है फेसबुक पर वो भी सुनाएं, ताकि साफ हो जाए कि उनका मंतव्य क्या था। सर, सुधांशु जी आ रहा, लेकिन राहुल देव जी स्पष्टीकरण नीतीश कुमार ने भी दिया था, वो कम मैं वो भी नहीं माना था। बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलायंस कर लिया, वो जनता बताएगी कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, जब कोई रियली ये बोलेगा, सर राहुल गांधी 50 साल के आसपास के व्यक्ति हैं, 5 साल के नहीं सर। कोई बच्चा अगर इधर उधर करे ना, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एंड द वर्ड्स यूज्ड बाय हिम सर। आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्या वो कहना कुछ और चाहते थे, वो अंग्रेजी में सोच रहे थे, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, पंकज जी भी 10 और बहाने देंगे। बट राहुल सर, इलेक्शन का सीजन है, अनाउंस हो चुका है, आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैंने इसमें एक शब्द राइट लेफ्ट नहीं किया। अब बाद में समझ आ जाए गलती, मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन कर लूं, गलती मांग लूं, माफी मांग लूं। सर समटाइम्स द रियलिटी कम्स आउट राहुल जी। अब जो नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में कहा, सुधांशु जी आज उसे जितना भी सही बोल रहे हैं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बीजेपी को उस दिन सूट करता था, उन्होंने उस दिन विरोध किया, आज सूट नहीं करा, आज वो बिल्कुल हो सकता है यू टर्न ले ले, या तो वो तो शब्दों के धनी है, मेरे को ही गलत साबित कर दे, लेकिन जनता डिसाइड करेगी सर। नीतीश कुमार उस दिन की अपने स्टेटमेंट को सही नहीं ठहरा सकते, इसी तरह राहुल गांधी इसको जितनी बार फेसबुक या ट्विटर पे चले जाएं, इसको नहीं कर सकते सर। ये कहना कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन। उन्होंने एक अधूरी बात की, वो जो कहना चाहते थे, जो मेरी बुद्धि मुझे बता रही है, वो जो कहना चाहते थे उसको उन्होंने ठीक तरीके से कहा नहीं, वो नहीं कह पाए, अधूरी बात की, उनका वाक्य भी अधूरा था। आप देखिए वो 2 अलग अलग वाक्य हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक भी पूरा वाक्य नहीं है अगर मैं उसके बहुत भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करूं तो। लेकिन इसका ये मतलब निकालना, ये उनकी अपरिपक्वता हो सकती है, उनका कच्चापन हो सकता है, मैं ये सब मानने को तैयार हूं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, ये भी सही है। वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कहेंगे एक एक शब्द सोच समझकर नाप तोल कर कहेंगे और ऐसे कहेंगे कि उससे गलत अर्थ ना निकाला जा सके। ये सब बातें सही हैं और उन्होंने वो इसमें नाकाम रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनका जो आशय था, उनका इरादा ये नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है कि वो हिंदू धर्म में जिस शक्ति की पूजा होती है उससे लड़ने की बात कह रहे थे। आधी जानकारी, हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेडली देन अ वेपन। राहुल जी ये भी कहा गया। बहरहाल सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो आज ये वाक्य बोला है, ये बहुत बहुआयामी इसके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। पहली बात, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को आप फोर्सफुली परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं बना सकते, यह बात सिद्ध हो जाती है। आप कितना भी कोशिश करें। पुराने जमाने में कहावत होती थी, बातें ही हाथी पाई, बातें ही हाथी पाओ। मतलब जब राजाओं का जमाना होता था तो अगर राजा आपसे खुश हो गया तो आपको हाथी दे देता था, और नाराज हो गए तो हाथी के पांव के नीचे कुचल देते थे। आज वास्तविकता में प्रजा ही राजा है, जनता राजा है, तो अपनी बातों के द्वारा लोग ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। यहां स्थिति क्या है कि कोई नेता हाथी पे चढ़ना ही नहीं चाह रहा, जबरदस्ती 10 लोग उसको कंधे दे के चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा फिसल के हाथी के पांव के नीचे आ जा रहा है, ये समस्या है। दूसरी बात, इसमें भाषा और भाव की भी समस्या है, क्योंकि देखिए इसमें जो भाव है जानते क्या है, ये कांग्रेस को ये बाईं तरफ से जो कागज आता है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा हुआ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा तो पूरी तिलांजलि दे ली है, वो गांधीवाद वगैरह कुछ नहीं दिखता है। कार्ल मार्क्स की 2 किताबें थी ना, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो आज लेफ्ट साइड से पर्ची आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, भाव ही भारत के विरुद्ध का रहता है, भारतीयता का भाव ही नहीं रहता। फिर उसमें लिखा होता है अंग्रेजी में, अब ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, तो भाषा और भाव दोनों में वो ऐसा अभाव उत्पन्न कर देते हैं कि अपनी सारी की सारी राजनीति का तिरोभाव वहीं पे कर देते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा यहां पर राहुल जी की बात से असहमत हूं। यह अनायास निकला बयान नहीं है राहुल जी। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से दुनिया में बड़े लेवल पे एक बाकायदा श्रृंखला चल रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करने का अभियान। फिर भारत में ये एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। अब ये कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं बाहर जाके, मैं ये बात कहना चाहूंगा, और इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा वही है, मगर तीनों बयानों को मैं जनता के सामने रख के अपने आप उनके विवेक पे छोड़ता हूं। जॉर्ज सोरोस कहता है कि $1 बिलियन मैंने निश्चित कर रखे हैं कि मोदी की सरकार को हटाना है, और फिर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व हमको विश्व स्तर पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दिखती है। फिर भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहती है, और उसके बाद ये कहें कि ये तो बाई चांस हो गया, असहज हो गया, सहज हो गया, यानी ये हिंदू धर्म की शक्ति से ही लड़ना चाहते हैं। परंतु हिंदू धर्म की शक्ति वो क्या है, उसके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अजह है, कभी उत्पन्न नहीं हुई, अविनाशी है और सदा भगवान शंकर के साथ रहती है। हमारे यहाँ इसीलिए एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने चांद के उस अछूते कोने को, जिसको भारत ने छुआ, दक्षिणी ध्रुव को नाम दिया पॉइंट शिव शक्ति, जो नारी शक्ति वंदन संसद से लेकर शक्ति का वंदन चंद्रमा की सतह तक कर रहे हैं। और दूसरे ये है, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये शक्ति के प्रति इनकी हिकारत इतनी है कि भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं और उसका विरोध करने वालों समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कहीं भारत माता की फोटो तक नहीं दिखा। और एक बात कह दूं, ये आज से नहीं है, ये तो नेहरू गांधी के जमाने से है। वंदे मातरम का वो हिस्सा जिसको कांग्रेस ने त्याग दिया जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, उसकी एक पंक्ति मैं अपने प्रबुद्ध यहां पर जो पैनलिस्ट बैठे उनको याद दिलाना चाहता हूं। उसकी आगे की लाइन जो हटा दी गई वंदे मातरम से, वो क्या था, अबला केनोमा कोई तुम्हें बोले
हृदय तुमी मां भक्ति, भुजये तुमी मां शक्ति, तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमलदर विहारिणी। तो शक्ति तो भारत माता है मान्यवर, जिसके लिए वंदे मातरम की आगे की लाइन थी, हृदय तुमी मां भक्ति, हृदय में तुम भक्ति हो, भुजये तुमी मां शक्ति, जो आप हाथ में शक्ति हो और आप कमला कमलदर विहारिणी हो। मगर क्या बताएं, समस्या क्या है कि अब मजबूरी में, और मैं अंत में एक और बात कहता हूं, बोलिए। मैं पुनः ये बात कह चुका था, तब मैं मजाक में कहता था, गंभीरता से कहता हूं। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई उस समय, उससे पहले कांग्रेस के लोग कहते थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं था। मैं पुनः कहूंगा कि हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, अन्य लोग हैं, जरा गंभीरता से विचार करवाएं किस मुहूर्त में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी। मतलब बर्बादियों का ऐसा जलजला आया है उसके बाद से, और अंत आते आते हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने का बयान दे दिया। मुझे लगता है कोई बहुत मारक दशा में, किसी बहुत मार्केस की दशा में इन्होंने शुरुआत की होगी, और वो भी हो सकता है वामपंथियों के चक्कर में विचार न किया होगा। क्योंकि देखिए गुवाहाटी से शुरू किए थे तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए थे, एक लाइन बता रहा हूं, बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया था, झारखंड पहुंचे तो सीएम की कुर्सी चली गई थी, बिहार पहुंचे तो उनके सूत्रधार नीतीश कुमार जी मधार में छोड़ के चले गए थे, उत्तर प्रदेश पहुंचे जयंत चौधरी जी ने छोड़ दिया था, और सपा से गठबंधन किया, सपा के साथ विधायक छोड़ के चले गए, हिमाचल पहुंचे नहीं, हिमाचल में पार्टी गड़बड़ा दी, और जब तक बंबई पहुंचे क्या क्या करने लगे और मुंह से ये निकल गया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, एक सुविचारित मानसिकता की सहज अभिव्यक्ति है, और एक ऐसे नेता को नेता बनाने का प्रयास जो नैसर्गिक नेता नहीं है उसके ऊपर थोप थोप कर वो करने का प्रयास करें। जिसे उर्दू के शेर में अंत में कहना चाहता हूं, इसको कोई शब्दशा न ले कि लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा, यानी तोते कितना ही पढ़ा दो पर आखिर में है तो वो पक्षी इंसान नहीं हो सकता, इसलिए गलतियां हो जाया करती हैं। इसलिए समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मैं तो सुधांशु जी राजेश जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। मैं तो सुधांशु जी आपसे शुरू करता हूं, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए आप जोर से बोलिए भारत माता की जय। बोलिए ना, क्या समस्या हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री हर बोलिए ना, भारत माता की जय। आप बोलिए ना मेरे साथ, पार्टी में बोला भारत माता की जय बोलिए ना। अरे आप बोलिए ना, हम तो आप बोलिए, आप बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत अरे माता सुखद की अनुभूति है कि सपा का व्यक्ति कह रहा है भारत माता की जय, मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा हूं, आप भारत माता की जय, सपा वाला कह रहा है मोदी है। अरे बोलिए जोर से भारत माता की जय। बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए। उसको दिक्कत 4 बार तो बोला नहीं बोले, वो बोले हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है। मैंने तो कहा था भारत माता की जय, सपा वाला कह रहा है, यही कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी जनता की बात, बाकी आपने क्या कहानी सुनाई कोई नहीं समझ पाया। राजा प्रजा, अब राजा प्रजा, प्रजा ही राजा है, लेकिन प्रजा के ऊपर में तो भाई अगर प्रजा ही राजा है तो किसान के ऊपर लाठी क्यों बरसाते हो? फिर तो राजा है, क्यों बरसाते हो छात्रों के ऊपर लाठी? क्योंकि वो तो राजा है। तो राजा बरसवा रहा है लाठी की, राजा प्रजा है, मतलब क्या बोल रहे हो? मैंने अगर आप प्रजा को राजा समझ रहे होते तो महिलाओं को घसीट नहीं रहे होते, उनकी पूजा कर रहे होते। अगर आप किसान को राजा समझ रहे होते, पैर छू रहे होते, आरती उतार रहे होते, अन्नदाता है मेरा, आंसू गैस से वार नहीं कर रहे होते, कील कांटी नहीं बिछा रहे होते। अगर आप प्रजा को राजा समझ रहे होते तो छात्रों पे आप इस तरह से लाठियों की बौछार, और यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा होता अगर उनको राजा समझ रहे होते। लेकिन आप उनको राजा समझते कहां हो? राजा तो खुद को समझ बैठी है सरकार, वो तो प्रजा है, और प्रजा को तो हमें सजा देनी है, क्योंकि प्रजा अगर राजा के खिलाफ बोलेगी, सत्ता के खिलाफ बोलेगी तो हमारा स्वाभिमान और हमारा सम्मान गिरता है, इसलिए हम लाठी की बौछार करते हैं। ये बोलिए ना आप, और फिर कहते हो कि नहीं प्रजा है, राजा है, राजा है, प्रजा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे आप ऐसे ही आप लोग बोल बोल के 15 लाख रुपए की गारंटी तो अभी भी नहीं 15 लाख की गारंटी आपने दी थी ना, वो अभी तैर रही है, पता नहीं कहां तैर रही है। और अब और गारंटी दे दी, वो आसमान में बोल रही है। जो और गारंटी आपने गारंटी दी है वो आप आसमान बोल रही है। तो आपकी ना गारंटी का भरोसा है ना आपकी बात का भरोसा है। सिलेबस कुछ दिखाते हो, हम आएंगे किसानों की इनकम दुगनी करेंगे, हम आएंगे डॉलर एकदम रुपए के बराबर हो जाएगा, हम आएंगे सबकी इनकम बढ़ जाएगी, हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, यही सिलेबस देते हो ना, हम आएंगे महिला को सस्ता मिलेगा। लेकिन जब आप काम क्या करते हो? सुधांशु जी पे नहीं है, राहुल गांधी का भरोसा है ना, सिलेबस कुछ और देते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं का नहीं, राहुल गांधी ने ये कहा हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला ठीक है? उन्होंने जो मैं बता रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, राहुल जी भी यही बात कह रहे थे। प्रोफेसर साहब भी समझ पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या हो गई है कि देखिए सुधांशु जी ने 15 मिनट राजा प्रजा पता नहीं क्या क्या बोला, दुनिया भर की न्याय यात्रा सब कुछ बोला, लेकिन वो खोजते रहते हैं, कोई नहीं सुन, जनता जानती है। प्रोफेसर साहब सुनिए, खोजते रहते हैं कहां कुछ शब्द को तोड़े मरोड़े कहां फिट करें। किसने तोड़ा मरोड़ा? विपक्ष के नेता को मुझे बोले दीजिए। यू कांट बी रॉन्ग। अरे आप प्रोफेसर हैं, अगर आप इतनी गलत क्यों गलत बात नहीं सुनूंगा अनुराग जी, गलत बात नहीं। राहुल देव जी भी आज ये नहीं बोल पाए कि एक शब्द राइट लेफ्ट है, दे दिया, शब्दशः ट्रांसलेशन है गुरुजी, स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण तो नीतीश कुमार ने भी दिया था, मान लूं क्या मैं? दुश्मन है? अरे आप अनुराग भदौरिया, स्पष्टीकरण नीतीश कुमार ने भी दिया था, आपको नीतीश कुमार ने भी दिया था वो स्पष्टीकरण, मैंने नहीं लिया, बीजेपी ने लिया। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। बिहार में जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। अनुराग भदौरिया, बिहार में बीजेपी को जनता को सामना करना, जनता डिसाइड करेगी ना, तो इसलिए राहुल गांधी का भी जनता डिसाइड करता है। उसको आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं। महिलाओं के लिए क्या-क्या शब्दों का इस्तेमाल ब्रिजभूषण का अनाउंस हो गया क्या? हो गया क्या? ब्रिजभूषण सर का अनाउंसमेंट हो गया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हुआ। मैं आपको पॉइंट पे आ रहा हूं बस। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ते हो अनुराग भदौरिया, ये बोल के कैसे जाओगे जनता के बीच में? मंदिर में नमस्ते करते हो, हाथ जोड़ते हो देवी के सामने। राजेश जी, ओके प्रोफेसर साहब प्लीज अपने आप अपनी कुर्सी ग्रहण करें। थैंक यू, आप अपनी कुर्सी ग्रहण करें। राजेश जी, आपको लगता है ये जो राहुल गांधी की ये जो स्टेटमेंट है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। जैसे क्लैरिफिकेशन तो नीतीश कुमार ने भी दिया था, बट मैंने कहा पॉइंट ब्लैंक वो क्लैरिफिकेशन माना नहीं जा सकता, उस क्लैरिफिकेशन से कुछ नहीं होता। What he said not once, he said twice. इसी तरह राहुल गांधी ने जो कहा पहली बार नहीं कहा, ऐसे में 20 स्टेटमेंट्स निकाल सकता। मैं नहीं समझता कि आपके पैनल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, साथ में मैं हूं, मेरे कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन कोई इस विचारधारा के बहुत कम लोग देश के अंदर होंगे, एक आध पार्टी को छोड़ के, जैसे राहुल जी ने कहा, जो शक्ति की पूजा ना करते, उपासना ना। शक्ति दोनों रूपों में हो सकती है, कि आसुरी शक्ति भी कहा जाता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो अलग शक्ति है, शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि शक्ति पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो वो माता के रूप में, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी देखिए जब हमारे भाई सुधांशु जी बोल रहे थे, उनके मुंह से निकला बंबई। अब मैं कह दूं कि वो तो सामंतवादी सोच के आदमी ने बंबई क्यों बोला, मुंबई क्यों नहीं बोला? वो तो गुलामी प्रवृत्ति के आदमी, मुंबई क्यों नहीं बोला, बंबई क्यों बोला?
बोला। अच्छा। कभी कभी कुछ बातें मुझे निकल सकती है, लेकिन उनका भावार्थ क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये आप भी को भी लगाना है, जनता को भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। एक पत्रकार होने के नाते आपने उनकी स्टेटमेंट चलाई, लेकिन ये भी अच्छा होगा कि जो उनका क्लैरिफिकेशन था वो भी चला गया जाए, फिर जनता को तय कर लेना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी स्लिप ऑफ टंग्स होती है और सबकी है, मोदी जी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, रोड टीवी पे होती है, कुछ मुझे निकल सकता है, आपके से भी निकल सकता है। लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मुझे लगता है कि उसको भी जरूर चलाना चाहिए, ताकि लोग फिर लोगों को डिसाइड करने दीजिए। अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी, अगर स्लिप ऑफ टंग है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी। तो मुझे नहीं लगता है देश के अंदर कोई भी नेता इस तरीके की बातें अपनी मां के बारे में या शक्ति के बारे में हमें से कोई कर सकता है। हमारी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बनाऊं वो मेरे मां बाप के संस्कार, मेरी पार्टी का जो यश है, जो मेहनत है, मेरे नेता की जो मेहनत है, और इसके अलावा भगवान का आशीर्वाद तो है। तो शक्ति के खिलाफ मैं कैसे बोल जाऊंगा? मैं तो नहीं बोल सकता, जो भी हो देखा जाए, लेकिन मैं शक्ति के खिलाफ तो नहीं बोल सकता। हो सकता है कुछ मतलब कुछ और हो। तो मुझे लगता है उनका क्लैरिफिकेशन भी आपको जरूर चलाना चाहिए।